हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल आकाश कुलवर स्टडीज़ पर। साथियों, आज जो हम लोग क्लास करने जा रहे हैं भौतिक विज्ञान की, उसमें जो चैप्टर रहने वाला है हमारा वो है गुरुत्वाकर्षण की अधीन गति। इसका हम लोग पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा पार्ट 2 रहने वाला है। पार्ट 2 में जितने भी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी व एनटीपीसी एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहेंगे। तो जो भी साथी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ये क्लास नंबर हमारी 21 है। इससे पहले क्लास नंबर 20 तक हम लोग फिजिक्स में कर चुके हैं। तो जिन साथियों ने वो क्लास भी नहीं कंप्लीट किए, ये वीडियो जैसे ही खत्म होती है, क्लास जैसे खत्म होती है, उसकी पूरी प्लेलिस्ट मैं आपको लगा दूंगा। वीडियो खत्म होने पर वो आप जाइए, अपनी क्लास कवर करिए और तैयारी को और अच्छा करिए। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी साथी हमारे रेलवे ग्रुप डी व एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम लेकर आए हैं एक सामान्य विज्ञान की टेस्ट सीरीज, जो आपकी एकदम फ्री में रहने वाली है। एकदम फ्री में, कोई पैसा नहीं लग रहा है। इसमें आपको क्या मिलेगा? इसमें आपको साइंस के 25 मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं और हर मॉक टेस्ट में आपके 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं। तो यदि आप अपनी तैयारी को और एनहेंस करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि आपकी साइंस की तैयारी कहाँ तक पहुंची है, तो हमारी फ्री टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को परख सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज को आपको पाने के लिए हमारे ऐप एग्जाम वेब को डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, एकदम फ्री में रहने वाली है। तो जाइए और जल्दी से देखिए, अपनी टेस्ट सीरीज देखिए और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। इसके अलावा आपको कोई क्वेरी करनी है तो ये हमारा नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। चाहे आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं या हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी क्वेरी को क्लियर कर सकते हैं। जो भी आपके क्वेश्चन डाउट्स हैं, आप हमसे क्लियर कर सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? ये क्वेश्चन हमारा ग्रुप डी में क्वेश्चन आया भी है, ठीक है। 5 तारीख को ये क्वेश्चन आया था, थर्ड शिफ्ट में। चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि जब दो अंडे को किसी निश्चित ऊंचाई से इस प्रकार गिराया जाता है कि एक अंडा पक्के फर्श पर, दूसरा तकिए पर गिरता है, तो निम्न में से कौन संभावित परिणाम नहीं होगा? देखिए, आप याद रखना, कोई भी क्वेश्चन पढ़ने से पहले हाँ या ना ये देख लेना कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। ठीक है, नहीं होगा तो आपको एक दिमाग में बात आनी चाहिए कि जो फर्श पर गिरेगा अंडा वो तो वास्तविक टूट ही जाएगा, लेकिन तकिए पर गिरा नहीं टूटेगा। तो देख लेते हैं ऑप्शन। विभिन्न ऊंचाइयों से गिराई वस्तुओं का भिन्न स्तर पर बल लगते हैं, ये भी आपका ठीक है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल हर ऊंचाई पर बदलता रहता है। दोनों अंडे टूट जाएंगे, ये आपका पहला ही गलत हो जाएगा, क्योंकि एक अंडा नहीं टूटेगा। कौन सा? तकिए वाला। इसके अलावा सी ऑप्शन आपकी ठीक होगा, क्योंकि पक्के फर्श पर गिरने वाला अंडा टूट जाएगा, क्योंकि छोटे समय अंतराल के लिए इस पर विस्तृत बल कार्य करेगा। इसके अलावा तकिए पर गिरने वाला अंडा नहीं टूटेगा, क्योंकि अंडे पर लंबे समय के लिए छोटा बल कार्य करता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? 20 का सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है। देखिए, भार किस पे निर्भर करता है? गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है, गुरुत्वाकर्षण के त्वरण पर निर्भर करता है। तो पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो सर्वाधिक कहाँ पे है? तो वो है ध्रुवों पर। तो सही आंसर क्या होगा? ध्रुवों पर ही जो वस्तु का भार सर्वाधिक होगा, ना कि देखिए द्रव्यमान और भार में अंतर होता है। वस्तु द्रव्यमान है वो हर जगह सेम ही रहेगा, लेकिन जो भार है वो बदलता रहेगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करता है। तो ध्रुवों पर सर्वाधिक रहेगा, क्योंकि ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान सर्वाधिक रहता है। और सबसे कहाँ होगा कम? तो सबसे कम भूकंप होगा भूमध्य रेखा पर। न्यूनतम यहाँ पे होगा, किसी वस्तु का जो न्यूनतम भार है वो कहाँ पे होगा? भूमध्य रेखा पर होगा। और सर्वाधिक कहाँ होगा? ध्रुवों पर होगा। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति खालिस्तान बनना है के कारण होती है। तो किसके कारण होती है? तो गुरुत्व बल के कारण होती है। सही आंसर क्या होगा? गुरुत्व बल। गुरुत्व बल यानी गुरुत्वाकर्षण बल। इसका प्रतिपादन किसने किया था? किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था। किसने? न्यूटन ने। न्यूटन ने दिया था ये गुरुत्वाकर्षण बल। और ये क्या बताता है? तो ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण संसार के प्रत्येक कण आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये गुरुत्वाकर्षण बल होता है, मोटा मोटी ये है आपका। तो सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु पर पृथ्वी की सतह पर द्रव्यमान 60 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान कितना होगा? देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो भार है वो बदलता है किसमें? गुरुत्वाकर्षण में, लेकिन जो द्रव्यमान होता है वो सेम ही रहता है। तो चाहे वो पृथ्वी पर हो चाहे वो चंद्रमा पर हो, द्रव्यमान कैसा रहेगा? सेम ही रहेगा। कि द्रव्यमान दे रखा है, तो जो पृथ्वी पर किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है 60 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पर भी इसका द्रव्यमान कैसा होगा? 60 किलोग्राम ही होगा। तो सही आंसर क्या होगा? 20 का सही आंसर हो जाएगा, 60 किलोग्राम। आगे क्वेश्चन देखिए क्या है। पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर किसी पिंड के भार की तुलना में ध्रुवों पर पिंड का भार क्या होगा?
ठीक है, ये आपको बताना। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हमारा यही हो जाएगा कि ध्रुवों पर पिंड का भार जो होगा वो भूमध्य रेखा पर सर अपने भार का अधिक होगा। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। पृथ्वी की सतह उसकी त्रिज्या की 1/10 ऊंचाई पर त्वरण मान लगभग क्या होगा? तो ये आपको बताना है। देखिए, आपको फार्मूला याद होना चाहिए। जब पृथ्वी की सतह से किसी ऊंचाई के लिए जब गुरुत्वाकर्षण का फार्मूला लगाया जाता है तो फार्मूला लगता है जी बराबर, सॉरी, चलिए, जी बराबर क्या लगता है? जी अपॉन 1+h/r²। ठीक है, ये आपका फार्मूला लगता है। क्योंकि मैं एच दे रखी है, एच कितना दे रखा है? तो एच बराबर देखा रखा है r/10। कितना देगा? आर एम पे क्या त्रिज्या है ना, तो त्रिज्या त्रिज्या का 1/10 भाग हमें करना है। तो मान रख देते हैं। तो जी हमारा कितना है? तो 9.8/1 + h, यानी 1/10 का स्क्वायर। चलिए खोल देते हैं। तो 9.8/11.10, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर को क्लियर करेंगे इसको जोड़ के। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 11/10 आएगा और स्क्वायर आएगा। स्क्वायर को खोल लेंगे तो ये आपका आएगा 9.8/121/100, क्योंकि 11 का वर्ग 121 होता है, 10 का वर्ग 100 होता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करें? 9.8 को आगे लाएंगे, गुणे 100/121 करेंगे। तो क्या है? ये 9.8 है, ये 100 में गुणा हो जाएगा तो कितना आएगा आपका? तो ये आपका आ जाएगा 980/121, और इसको हल करेंगे तो ये 8 बार जाएगा तो 8, इसका दशमलव, फिर ये एक बार जाएगा तो कितना होगा? 8.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका आंसर आ जाएगा डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी। अच्छा क्वेश्चन था, 2 बार आपका आया है। ठीक है, ये 2 बार आपके एग्जाम में आया, ग्रुप डी के एग्जाम में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर उसके भार का कितने गुना होता है? कितने गुना होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर होगा 6 गुना। पृथ्वी पर किसी वस्तु का जो भार होगा चंद्रमा के उसके भार का कितने गुना होगा? 6 गुना होगा। देखिए, चंद्रमा पर यदि बात करते हैं, चंद्रमा पर जो किसी वस्तु का, पृथ्वी की वस्तु का, उसका भार कितना होता है? तो 1/6 होता है। लेकिन वही अगर वस्तु पृथ्वी पर आती है तो वह कितने होगा? 6 गुना होगा। लेकिन यही एक चंद्रमा पर जाती तो 1/6 हो जाता। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए। एक ग्रह की त्रिज्या और द्रव्यमान पृथ्वी की त्रिज्या और द्रव्यमान के आधे हैं। इस ग्रह का मान क्या होगा? ये आपको बताना है। देखिए, गुरुत्वाकर्षण बात गलत करने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या था? जी बराबर g/m/r²। ठीक है, क्या था? r²। लेकिन हमारा त्रिज्या और द्रव्यमान ये दोनों कैसे हैं? आधे हैं। तो m हमारा क्या है? m/m/2 है, और r क्या है? r/2 है। तो चलिए फॉर्मूला रख देते हैं, मान रखते हैं। तो देखिए, g/m/2 अपॉन कितना है? r/2 का होल स्क्वायर। तो इसको करेंगे तो g/m/2 अपॉन r², और ये क्या होगा आपका? 2 का वर्ग कितना होगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, 4। तो हम लोग क्या करेंगे? ये 2 और 4 को आगे लाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा? 4 अपॉन 2 इंटू g/m/r²। तो ये आपका फार्मूला किसका बन गया है? ये जी का फार्मूला बन गया ना। ये किसका बन गया? जी का बन गया। तो ये हो जाएगा आपका g/2। थोड़ा इसको क्लियर कर लेते हैं, आपको समझ में कम आएगा। ठीक है, क्योंकि आपके जब नोट्स बनेंगे तो जी तरह आपका 2 इंटू ये क्या है आपका? जी। तो जी का यहाँ पे मान रख देते हैं। तो मान कितना होगा? यहाँ पे 2 में गुणे 9.8। ठीक है, तो ये आपका आएगा 2×8 = 16। इसके बाद क्या? दशमलव, 2×9 = 18, और 1 19। तो 19.6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे हमारे टेस्ट पास के बारे में, जो आपको मात्र 49 में मिलने वाला है। इस टेस्ट पास में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, लगभग 250 प्लस एग्जाम की आप
इसमें टेस्ट पास को आपको मिलने वाले, इसमें मॉक आपको मिलेंगे टेस्ट पास में। देखिए आप एक बात दिमाग में याद रखिएगा कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पेपर देने से पहले हमें मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं, क्योंकि हमें तो अपनी तैयारी का पता चल जाए कि हम कितनी तैयारी में कर रहे हैं और हमको कितनी तैयारी करनी चाहिए। मॉक टेस्ट ऐसा ही टेस्ट होता है जैसा आप समझिए कि आप एक मेन एग्जाम दे रहे हैं, तो उसको परखने के लिए आपको मॉक टेस्ट देने चाहिए। और क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो क्वेश्चन घूम फिर के आते हैं अगर आप मॉक टेस्ट नहीं। देखिए कोई भी क्वेश्चन आप या देखिएगा, आप एग्जाम देने जाइए, वो क्वेश्चन आपको ज़्यादातर याद रहता है कि ना कि जो आपने पढ़ा वो क्वेश्चन याद रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपका दिमाग काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट होता है। तो मॉक टेस्ट में भी आपका कैसा है, दिमाग एक्टिवेट रहेगा, जो क्वेश्चन आएगा आपको याद रहेंगे, तो वही क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल बनने वाले हैं। ज़्यादा कीमत रहने, जो टेस्ट पास है उसकी ज़्यादा कीमत भी नहीं है, मात्र 49 रुपये इसकी कीमत है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, देखिए ऐसा नहीं है कि आप एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे का परचेस नहीं कर सकते हैं, रेलवे का क्या ही करेंगे आप, ठीक है। आप एक बार यदि टेस्ट पास परचेस करेंगे तो आप सारे एग्जाम जितने भी 250 प्लस एग्जाम हैं उन सबके आपको मॉक टेस्ट हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो आप किसी भी सेक्शन में जाके, चाहे आप एसएससी की तैयारी करें तो रेलवे के सेक्शन में जाके आप उसके भी मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ये मतलब आपके दोनों हाथों में लड्डू होने वाले हैं मात्र 49 रुपये में, ठीक है। तो टेस्ट पास परचेस कीजिए और अपनी तैयारी को और सुदृढ़ कीजिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होगा। तो शून्य कहाँ होता है, तो पृथ्वी के केंद्र पर। कैसा, पृथ्वी का जो केंद्र होता है वहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया भी आपका एग्जाम में, 20 का सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी के केंद्र पर। इसके अलावा हमको बताना चाहूँगा ये साइंस क्लास हमारी डेली सुबह 10 पर आ जाती है। तो जो भी साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको सुबह 10 पर आपकी ये नोटिफिकेशन आपको उपलब्ध हो जाए। इसके अलावा जो आपकी वर्तमान क्लास चल रही है इसकी यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। क्या करना है आपको, मात्र टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। इसके अलावा हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, एग्जाम वेब ऐप, वहाँ पर भी आपको उसकी पीडीएफ फ्री में प्राप्त हो जाएगी। सही आंसर क्या होगा, 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन 200 न्यूटन है, इसका द्रव्यमान क्या होगा। जी दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखिए भार ज्ञात करने के लिए, द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है, W बराबर mg, ये हमारे को फार्मूला यूज करना पड़ता है। तो W हमारा क्या दे रखा है, वेट, तो 200 न्यूटन दे रखा है। इसके बाद m हमसे पूछा गया, द्रव्यमान हमसे पूछा गया, मास हमसे पूछा गया है, g कितना है वो 10 है। तो m को जब इधर लाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 200 ऊपर जाएगा अपॉन 10, तो जीरो से जीरो खत्म, तो m कितना आ गया हमारा 20, कितना 20 किलोग्राम आंसर आ गया, 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का कितने गुना होता है। तो ये क्वेश्चन पुराने जैसा ही आ गया, तो सही आंसर क्या होगा, 1/6 गुना। कितना होता है, 1/6 गुना आंसर होता है, सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, चांद की सतह पर इसका भार क्या होगा। भार आपको पूछा गया है, ठीक है, वेट आपसे पूछा गया है। क्या होगा आपका फॉर्मूला, W बराबर mg, ये था ना आपका फार्मूला। एम हमारा कितना है, 600 है। देखिए जी कितना है, जी देखिए मैंने आपको वही क्वेश्चन ये था, ये आपको बताया भी था कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार कितना गुना होता है, 6 गुना होता है। यानी आपका जी कितना है, चंद्रमा पर जी कितना है, 1/6 गुना है पृथ्वी के। तो यहाँ पर वही लगा देंगे, गुणे 1/6। तो 6 से एक खत्म हो गया, तो कितना है 1000, 1000 न्यूटन आपका आंसर आ गया, ठीक है। 1000, डी इसका सही आंसर हो जाएगा, डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु का भार 20 किलोग्राम है, पृथ्वी पर उस वस्तु का वेट या भार कितना होगा, ये आपको बताना है। तो कितना होगा, W बराबर mg, फार्मूला लगा देंगे। तो m हमारा कितना है, 20 है, गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी यानी 14.8, तो कितना होगा, ये आपको गुणा करोगे तो आप कितना आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 196 न्यूटन, ठीक है, 196 न्यूटन आंसर आ जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा, 20 का सही आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा जिसका भार पृथ्वी पर 196 न्यूटन है। 196 न्यूटन है, ये आपको बताना। देखिए पहला ही क्वेश्चन जैसा आंसर है आपका। चलिए देखते हैं क्या है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखिए W हमारा क्या दे रखा है, 196 न्यूटन, ठीक है। जी हमारा कितना है, 9.8 है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। देखिए पुराना क्वेश्चन है, बस इसको रिजर्व किया गया। दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे आपका देखिए ये आपका ग्रुप डी ये 26 तारीख को आया था और ये आपका आया है 10 तारीख को, ठीक है, 10 अक्टूबर को, और ऊपर आपका आया है अप्रैल को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है।
एम हमसे पूछा गया है, तो डब्ल्यू बराबर क्या आपका एम जी। तो एम को इधर लाएंगे तो क्या आएगा, डब्ल्यू ऊपर जाएगा, जी नीचे आएगा। डब्ल्यू हमारा कितना 196 है, और ये आपका जी कितना 9.8 है। इसको करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 20। ठीक है, सॉल्व करेंगे 20 आएगा। तो सही आंसर क्या होगा, 20 का सही आंसर जो है 20 किलोग्राम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खलिस्तान बनना है के अनुसार जी का मान घटता है, तो कहाँ मान आपका जी का मान घटेगा, तो ऊंचाई पर। जब ऊंचाई पर आपका मान जी का मान घटता है, ठीक है, 20 का सही आंसर हो जाएगा। जब आप जो जी का है, ठीक है, जी अब ऊपर जाएगा, आप ऊंचाई से ऊपर जाओगे तो जी का मान घटता चला जाएगा, 20 का सही आंसर हो जाएगा। जी का मान किस पे निर्भर करता है, तो केवल ऊंचाई पर निर्भर करता है, ना कि भार, द्रव्यमान और आयाम पर निर्भर करेगा। जी का मान ऊंचाई पर निर्भर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पृथ्वी की सतह से गहराई पर, पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर गुरुत्वाकर्षण का अनुपात क्या होगा, जहां r पृथ्वी की त्रिज्या का h आ रही है। तो सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर हो जाएगा इसका बी, घटेगा। ठीक है, 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। माउंट एवरेस्ट पर जी का मान ज्यादा होगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट पर जी का मान कम होगा, क्योंकि देखिए जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाओगे गुरुत्वाकर्षण का मान कम होता जाएगा, तो बी आपका ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो ए आपका गलत हो जाएगा, बी आपका ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक गेंद को लंबवत फेंकने पर 15 सेकंड बाद जमीन पर वापस आती है, इसका वेग 75 मीटर प्रति सेकंड होगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। एक गेंद को लंबवत फेंकने पर 15 सेकंड बाद जमीन पर वापस आती है, इसका वेग 150 मीटर प्रति सेकंड होगा, ये आपका सही होगा। क्यों क्यों सही होगा, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगा है, बी बराबर यू प्लस जी टी। तो क्या यू हमारा कितना है, प्रारंभिक वेग तो यू है, जी कितना है दशमलव मान लेंगे, टी हमारा कितना है तो 15 सेकंड यानी 150। ठीक है, यहीं पर ये हम लोग करेंगे, कितना आएगा 150 ही आएगा, लेकिन यहाँ 75 दे रखा है, तो इसलिए आपका गलत हो जाएगा। इसलिए बी और डी ऑप्शन आपके ठीक है। ठीक है, बी और डी ऑप्शन आपके ठीक है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है। तो केवल कथन बी और डी कथन सत्य है, तो ए आपका ठीक ठीक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जी का मान, तो ये बताना किस पर निर्भर करता है, तो पृथ्वी की केंद्र की ओर कम होता जाता, कम होता है। तो ठीक है, ये भी आपका ठीक हो, क्योंकि पृथ्वी के केंद्र पर जो जी का मान है वो नगण्य होता है या कम, आप लोग बोल सकते हैं। तो यही आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। विषुवत रेखा पर अधिक, ध्रुवों पर कम होता है, ये आपका गलत है, क्योंकि ध्रुवों पर अधिक होता है, विषुवत रेखा पर कम होता है। नियत रहता है, नियत नहीं रहता है, क्योंकि ऊंचाई के आधार पर आपका घटता बढ़ता रहता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर बढ़ता है, ऊपर जाने पर बढ़ता नहीं, जबकि क्या है घटता है। तो ये आपके तीनों आपके गलत हो जाएंगे, इस प्रकार से ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले देखते हैं क्वेश्चन क्या है। मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है, तो पिंड कैसी स्थिति में होता है, तो वह होता है भारहीनता की स्थिति में, उसमें कोई भार नहीं होता है, ए इसका सही आंसर होता है। ठीक है, ए इसका सही आंसर। देखिए एक बात याद रखिएगा, भारहीनता होगी लेकिन इसका द्रव्यमान, देखिए भार तो इसका शून्य होगा, क्योंकि मुक्त रूप से गिर रहा है तो इसका जो भार है वो शून्य होगा, लेकिन आपको यहीं पे द्रव्यमान पूछा जाए कि द्रव्यमान उसका क्या होगा, द्रव्यमान उसका जो दे रखा है वही द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान शून्य नहीं होगा। ठीक है, द्रव्यमान शून्य नहीं होगा, भार शून्य होगा। ठीक है, भार शून्य, तो ये आपका होगा। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि जी का मान खालिस्तान बनना के साथ बढ़ता है, तो किसके साथ बढ़ता है, तो ऊंचाई में क्या होगी, जब ऊंचाई में कमी होगी तो क्या होगा, जी का मान बढ़ेगा। तो सही आंसर क्या होगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। इसके अलावा आपने यदि पिछली क्लास कवर नहीं की है तो जैसे ही क्लास खत्म हो रही है इसके बाद आप देखिएगा नीचे साइड में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, यहीं पे यहाँ पे आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, यहाँ पे आप जाइए और अपनी क्लास को कवर करिए और अपनी तैयारी को और अच्छा करिए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।